हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी फ्रेमवर्क। तो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं सिम्फनी 6। तो जैसे कि आपने पहले भी सिम्फनी में काम किया होगा वर्जन 5 में, तो ठीक है, देख लेते हैं पहले क्या क्या इंस्टॉल करना होगा। मैं हमारे सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट बता रहा है वो है PHP 8.0 और कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, और सिम्फनी CLI ऑप्शनल है। तो इन तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। और नीचे मैंने स्टेप्स दिए हैं जैसे आपको इंस्टॉल कैसे करना होगा। अगर आपके सिस्टम में सिम्फनी CLI है तो आपके दो कमांड मैंने दिए ऊपर। सिम्फनी न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और प्रोजेक्ट नेम और डैश डैश वेब ऐप। इससे कंप्लीट जो भी प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट होगा। और अगर API के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सिंपल, यहाँ पर डैश डैश वेब ऐप को हटा देंगे, तो ये उसी हिसाब से कम डिपेंडेंसी वगैरह उसमें होंगी। कंपोजर का आप यूज कर रहे हैं तो सिंपल लिखेंगे कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, फिर सिम्फनी स्केलेटन और उसके बाद उसका वर्जन, और सबसे लास्ट में माई प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। इस नाम की एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट होगी और उसमें जितने भी जो आपका प्रोजेक्ट है वो उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी फाइल्स फोल्डर होंगे एवरीथिंग। तो दोस्तों 5x में तो आपने काम ही किया होगा, बिल्कुल ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत ही आसान है। उसी तरह से आपको इंस्टॉल करना है इसको। तो हम देखेंगे CLI भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम ये कमांड चला लेते हैं। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ कमांड जो है आगे बढ़ जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं डायरेक्टरी जो है नाम चेंज करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टरी का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके यहाँ चेंज कर लेता हूँ पहले, उसके बाद देखेगा वहाँ पेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो अपने आप ही आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टरी का नाम ले लेता हूँ सिम्फनी 6। ये प्रोजेक्ट का नाम होगा मेरे, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो जितने भी डिफॉल्ट डिपेंडेंसी होगी, यानी कि लाइब्रेरीज वगैरह होगी, जो भी वट एवर, वो सारी की सारी डिफॉल्ट जो पैकेज होंगे वो सब हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, इंटरनेट पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये डिफॉल्ट है, जो पैकेजेस वो आ गए हमारे सिस्टम में। तीन चीजें दिखा रहा है, गो टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, और उसके बाद क्रिएट करें कोड रिपोजिटरी विद गिट इनिट के साथ, और उसके बाद डाउनलोड के लिए दिखा रहा है, यहाँ से आप सिम्फनी CLI डाउनलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का भी इसने पाथ दिया है। तो किट का हमें अभी कोई यूज नहीं करना है, CLI हम यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं कहाँ पर हम फंसेंगे और क्या करना चाहेंगे, तब हम CLI का यूज करेंगे। उसकी बाइनरी को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और उसको हम उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल एक सेट करेंगे, पाथ सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि इसको देखकर, स्टेप्स को देखकर आगे बढ़ेंगे फिर। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, डायरेक्टरी तैयार है अपने सबलाइम एडिटर में, ओपन कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बन चुकी है डायरेक्टरी। ये प्रोजेक्ट हमारा जो फ्रेश प्रोजेक्ट है, तो वो हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो आपको पता है, सारी चीज़ें आती है। तो आप देख सकते हैं कहाँ का किस फोल्डर में ये ठीक से डाउनलोड हुआ नहीं हुआ, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्केलेटल कह सकते हैं आप, वो तैयार हो गया हमारे पास सिम्फनी 6। तो सिम्फनी 6 में ही आगे अब देखेंगे, इसके बेसिक्स देखेंगे, कंट्रोल कैसे क्रिएट होते हैं, राउटिंग कैसे होती है, और क्या क्या चेंज इसमें है, वो आगे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वेंडर का फोल्डर में हमारे पास तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, और यहाँ मैं CLS कर लेता हूँ। अब CD, मैं अपने जो डायरेक्टरी बनाई है, प्रोजेक्ट बनाया, मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। तो CD सिम्फनी 6 करेंगे, और डायरेक्टरी dir कमांड देता हूँ, तो उसमें जितने भी फाइल्स फोल्डर है वो सब के सब शो कर रहा है। तो अब यहाँ हम करना चाहते हैं सिम्फनी। अब देखिए यहाँ पर मैं, मान लीजिए प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर किस तरह से मैं जो डेवलपमेंट सर्वर है सिम्फनी का, वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, किस तरह यूज करूँ, तो क्या करना होगा, कैसे हम इसका सर्वर स्टार्ट करेंगे, वो देखना है। तो ऐसा कर लेते हैं, हम वो जो बताया उसमें URL हम वहां चले जाते हैं, और यहाँ से जो बाइनरीज लिखा मैं इस फोल्डर को, ये बाइनरीज को मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, और इसको मैं अपने मुताबिक किसी भी ड्राइव में रख लूंगा।
बाइनरी मतलब इसमें एक फाइल होगी symfony.exe वाली, मेन मकसद हमारा है वो। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा आई में, और यहाँ पर ये देख रहे फोल्डर आ गया। इस फोल्डर का नाम थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, और फिर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दूंगा। जैसे आपने, तो ये हमारे पास एक तरह से जो आपको सिम्फनी CLI को इंस्टॉल करना था, तो वो हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर का नाम कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, और देखिए यहाँ symfony.e एप्लीकेशन है कि exe फाइल होगी, इसको हम वेरिएबल सेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम जाएंगे डेस्कटॉप पर बाय पीसी, और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाकर ओके, और यहाँ नहीं नीचे देखा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। यहाँ पर पाथ में जो इसका पाथ होगा वो दे देंगे आई सिम्फनी, और ये जो भी लिखा है वो पाथ आप यहाँ पर दे देंगे। अब इसका वर्जन चेक करेंगे हम कि ये ठीक से आया नहीं आया, तो यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं और रह गया सिम्फनी। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ सिम्फनी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको बंद करके एक बार दोबारा से ओपन कर लेते हैं CMD को। अब देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक से हो गया, ठीक है ना, वेरिएबल सेट हो गया। तो यहाँ पर कमांड दिखा रहा है सिम्फनी के। तो बस यही सब ने देखना है कैसे सर्वर स्टार्ट होगा और कैसे। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले अपने प्रोजेक्ट में चलाता हूँ, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने क्रिएट किया था CD सिम्फनी 6। ओके, सिम्फनी मैं लिखूंगा -v मतलब -v लाकर, तो फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो कमांड दिए। ओके, अब सर्वर स्टार्ट करते हैं, तो सिम्फनी लिखेंगे सर्वर और कॉल के बाद स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, मतलब कि हमसे कुछ ये एक्सेस मांग रहा है, तो हम इसको अलाउ कर लेंगे, अलाउ एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा इससे मनोबल बढ़े और यहाँ हम काफ़ी वीडियोज हम बनाए। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, यहाँ हम ओपन कर लेते ब्राउजर पर इसको। अब देख पा रहे हैं कि ये सिम्फनी 6 जो है हमने ठीक से इंस्टॉल कर लिया, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट है। अब आप इसमें अपना काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिगनर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो एक्सपर्ट है वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा सिस्टम। अब आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर php.cgi.exe फाइल कॉल हो रही है हमारी। PHP 8 हम यहाँ यूज कर रहे हैं वर्जन, जैसे कि इसमें बताया था PHP 8 रिक्वायर्ड थी। तो देखिए ये हमारे सिस्टम पर हमारे उसमें आ गए। दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ यूट्यूब में जाकर #एजू लिखेंगे, और यहाँ पर वीडियो देख पाएंगे। प्ले लिस्ट भी यहाँ पर, तो यहाँ से आप वीडियो प्ले लिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं। PHP हो, पाइथन हो, और इनके फ्रेमवर्क हो, जावा बेसिक हो, GS हो। अगर आप जाएंगे यहाँ पर गूगल में तो लिखिए #एजू बिना स्पेस के, तो आप यहाँ भी वीडियोस देख पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप गिटहब पर है तो आप लिखिए github.com के बाद / लाकर #एजू बिना स्पेस के।